Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 5, that is print culture and the modern world. In today's lecture, we will try to understand the further innovations in print. कौन कौन से innovations, कौन कौन सी तब्दीलियाँ प्रिंट में लाई गई, खासकर हम बात करेंगे 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। हम देखते हैं कि लेट 18th सेंचुरी में प्रेस में अब मेटल का इस्तेमाल होने लगा। 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि बहुत सारी इनोवेशंस की गई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। इनमें जो बहुत बड़ा नाम है दैट इज़ रिचर्ड एम हो, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड इनोवेटर थे। उन्हें परफेक्शन लाई जो हमारे पास पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस था, उसमें जो पावर पर चलता था, इट वॉज सिलेंड्रिकल शेप्ड। तो उसमें इसने तब्दीलियाँ लाई और इस प्रिंट की वजह से हम देखते हैं कि इसमें प्रिंट करने की सलाहियत बढ़ गई। ये तकरीबन 8000 शीट फी घंटा के हिसाब से प्रिंट करता था। और इस वजह से हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में काफ़ी मुस्बत तब्दीली आई। अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर हम कम टाइम में पब्लिश कर सकते थे। और लेट 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ज़्यादा डेवलप हुआ। हम देखते हैं कि उसमें अब दे कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम। एक साथ वो 6 कलर्स का इस्तेमाल कर सकता था। और हम देखते हैं कि जब 20वीं सदी का आगाज़ होता है, जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस थे उनमें अब प्रिंटिंग ऑपरेशन होने लगे। अब इलेक्ट्रिसिटी पर हम देखते हैं कि प्रिंटिंग ऑपरेशंस होने लगे, प्रिंटिंग प्रेसेस चलने लगे। और इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे पास फीडिंग पेपर हुआ करते थे प्रिंटिंग प्रेस में, उनमें इम्प्रूवमेंट आई। और जो जो प्लेट्स इस्तेमाल किए जाते थे उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, वो दे वर बेटर नाउ। और जो पेपर रील्स हुआ करते थे दे वर ऑटोमेटेड, अब वो खुद काम करते थे, दे वर्किंग बाय इटसेल्फ। और जो कलर रजिस्टर हुआ करती थी इसमें हम देयर वाज ए फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका इस्तेमाल किया गया कलर रजिस्टर में। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी इंडिविजुअल मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट्स है, इससे जैसे मैंने कहा कि फीडिंग पेपर की हम बात करेंगे, प्लेट्स की बात करेंगे, पेपर रील्स की बात करेंगे, कलर रजिस्टर की बात करेंगे, उनमें इंडिविजुअल सतह पर इम्प्रूवमेंट आई। और इस वजह से ओवरऑल हम देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में इम्प्रूवमेंट आई। अब हम देखते हैं कि हम बेहतर प्रिंटेड टेक्स्टर्स देखते हैं। फाइन, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करेंगे जो रिचर्ड एम हो है, इसका प्रिंटिंग प्रेस, इसका खाका यहाँ पर पेश हुआ है। तो अब क्या हुआ इसके बाद, जो हमारे पास प्रिंटर्स थे और पब्लिशर्स थे, उन्हें नई स्ट्रेटजीज मुरतब की अपनी चीज़ों को बेचने में। 19th सेंचुरी में जो हमारे पास पीरियडिकल्स थे, न्यूज़पेपर्स थे या हमारे सारे हुआ करते थे, उनको वो सीरियलाइज करते थे अहम नावल्स को। इस वजह से एक ख़ास किस्म की नावल्स वजूद में आई। जैसे कि 1920s में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो मशहूर किताबें, जो पॉपुलर वर्कर्स थे, वो उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें वो सस्ते दामों पर बेचने लगे, जैसे कि शिलिंग सीरीज़ सस्ते दामों पर बेचे जाते थे। और इसी 20th सेंचुरी में जो डस्ट कवर का इस्तेमाल होता था, जिन्हें बुक जैकेट भी कहा जाता है, वो 20वीं सदी की इनोवेशन है। साथ साथ में हम देखते हैं कि जो 1930s में ग्रेट डिप्रेशन भी आया। इस वजह से जो पब्लिशर्स थे वो डर गए कि शायद जो बुक की जो परचेजेस हैं शायद उनमें आप कमी आ जाए। और अपने आप को सस्टेन करने के लिए, इस बाइंग को सस्टेन करने के लिए, ख़रीदारी को सस्टेन करने के लिए वो उन्हें पेपर बैग एडिशंस निकाले। पेपर बैग वो बुक्स होते हैं जिनकी फ्लेक्सिबल बाइंडिंग होती है, जिनकी सख्त बाइंडिंग नहीं होती है, पेपर बैग एडिशंस कहा जाता है। तो इस तरह से अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को डालने के लिए मुख्तलिफ मुश्किल अवकात में उनने ये तब्दीलियाँ लाई। इट मीन्स कि जो इनोवेशंस का सिलसिला जो है वो मुसलसल रहा 20वीं सदी में और 19वीं सदी में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।